कचहरी वाली बात भी हम बता सकते हैं कि वेलकम बैक सामीन और फेसबुक पे देखने वाले नाजरीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब सलमान सिद्दीकी साहब, तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी, और आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी। तो जनाब, अब हम सलमान साहब को और ज़हमत देंगे, उससे पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हमारे पास कॉल्स मुसलसल आ रही हैं। हमने न्यूज़ अपडेट का एक वक्त लिया था जो ज़रूरी होता है और आप ही लोगों के लिए होता है। हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अमजद खान यूसुफ भाई बात कर रहा हूँ। जी अमजद साहब फरमाइए। जी अमजद साहब, मौजूद मेहमान मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनसे सुई गैस की मौजूद मेहमान? कौन से मौजूद मेहमान जो आए हुए हैं वो कौन से इदारे से आए हुए हैं? अरे जनाब, आप मैं अर्ज कर देता हूँ आपको। सुई सदरन गैस कंपनी के तर्जुमान हैं जनाब सलमान सिद्दीकी साहब। अगर आपको सुई गैस से मुताल्लिक कोई भी मसला है तो उस हवाले से आप सवाल कर सकते हैं। जी जी फरमाइए। मैं ड्यूटी से है ना, मैं आपके टाइमिंग का मैं समझा कि आपका 9 बजे टाइमिंग खत्म हो जाता है ना, तो आज आपका टाइमिंग लंबा है। नहीं सर, मैंने ये एक हफ्ते से अनाउंस कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए 2 घंटे का रखा था और सर को मैंने जहमत दी थी। जी 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 फरमाइए। तो बिटू जेंटलमैन, नाइस टू मीट यू। अच्छा, मेरा सवाल ये था मेहमान से, मेरा तरफ से सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप खैरियत से हैं? अच्छा, मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है और शायद आपको याद होगा कि उसके मुतालिक करूँगा, आप बोलोगे आप वाकई में अच्छा सवाल किया। अभी रमजान की आमद है, क्या कहते हैं सर? जी जी। अभी तकरीबन 20-25 दिन पूरा महीना है समझे, देखा जाए तो। जी जी जी। तो पिछली दफा ना फिर रमजान को सुबह फेरी में गैस चली गई थी। किसी एक रात चली गई थी? हाँ, गैस चली गई थी पूरी कराची में, पत्नी आधी कराची में। ओ तो उसमें बड़ा ख्याल रखिएगा कि लोगों को जिसे शहरी के टाइम गैस मिल जाए और एक रोजे के टाइम 4 बजे से 6 बजे तक या 7 बजे तक मिल जाए तो एक जरा बड़ा एहसान हो जाएगा आवाम के ऊपर भी। क्या कहते हैं सर? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरी याददाश्त में ऐसी बात नहीं आ रही कि पूरे कराची में गैस चली गई थी शहरी के औकात में। हो सकता है किसी एरिया में दोनों बोला है मैंने, 2 बार पूरी कराची में, आती कराची में, भारत जेल लांदी करूंगी मलिर में। मैं खुद जब लेने गया रोटी रस्ता, बिलीव करो मैंने फिर डबल रोटी खरीदी। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की। अच्छा ठीक है, आप अगर हैं तो आपको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये आप यकीन जानिए कि हमारे यहाँ स्पेशली रमजान से पहले ही एक मीटिंग्स हो जाती हैं और ये तयन किया जाता है कि हमें किन औकात में सहर और रफ्तार की तैयारी के लिए गैस को बेहतरीन प्रेशर को देना है। तो मैंने थोड़ा प्रोग्राम में शुरू में बताया था गैस उतनी है नहीं चाहिए, लेकिन उसको मैनेज हम इसी तरह करते हैं कि हम दिन में गैस का वक्फा करेंगे, सुबह बंद कर देते हैं, और जब आपकी इफ्तारी के औकात शुरू होते हैं तैयारी के खवातीन के उस वक्त, और जो होटलों में चाहिए होती है, और शहरी के औकात, हम बिल्कुल गैस प्रोवाइड करने की पूरी आवर्स मुश्तहिर करते हैं। बाकायदा इश्तहार लगाते हैं हम लोग और हमारे सोशल मीडिया पे भी वो औकात बताए जाते हैं ताकि वो लोगों को पता हो कि इन औकात में गैस मिलेगी। जी, आपके और इश्तेहार आ जाएगा ना तो लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी। रमजान से कब पहले इंशाल्लाह वो चल जाएगी भाई। एक चीज मैं एक डिसीजन देना चाहता हूँ, अगर आप उसमें एग्री करते हो तो। डिसीजन आप कोई एडवाइस करना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, वो जरा दे लीजिए। कॉलर्स और भी हैं बहुत सारे, तो तो आप लाइन पे आ गए। आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट काम उसमें ना 1 वीक के बाद आप ना वाटर बोर्ड के डायरेक्टर साहब को बुलाइएगा। जी मैं सबको लाइन अप कर रहा हूँ। अब देखें, अब उनकी भी सहूलत के ऊपर है ना। अब सलमान साहब की मेहरबानी है, ये वक्त निकाल के आ गए, मसरूफ आदमी हैं। और जी बहुत जबरदस्त, बहुत खुशी होती है आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। होता है, यकीन करें लोगों को पता होता है। सो बिटू जनता में सो बिटू जो आपका चैनल जो है, जी बहुत खुशी होती है। बहुत इनायत आपकी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जनाब, ये भी एक जनरल एक रैंडम कॉल ही थी। एक और कॉलर है सर हमारे साथ, देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं वसीम बात कर रहा हूँ। जी वसीम साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। मौजूद मेहमान सलमान सिद्दीकी साहब, तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी हमारे साथ हैं। आप क्या पूछना चाहेंगे? बिल्कुल जनाब, मैं काफी देर से गैस का बिल हाथ में लेके बैठा हुआ। अच्छा, नहीं तो फरमाइए सर, आप फरमाइए, आप ही के लिए शो है, आप फरमाइए। जी, सबसे पहले मैं सर को सलाम करता हूँ। वसीम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम है, शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए।
सर मेरी छोटी सी कंप्लेन है। मैं न्यू कराची में 5F सेक्टर में रहता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो हमारा बिल थोड़ा ज्यादा आ गया था, तो मैं गया यूपी जो आपका दफ्तर है गैस का, बिल्कुल वहाँ। ठीक है। तो सर वहाँ जाकर मैंने उनको कंप्लेन की कि हमारा बिल जो है वो थोड़ा ज्यादा है, जबकि हम एक दिन पकाते, छोटी सी फैमिली है, 3 बच्चे हैं और मियाँ बीवी, हम एक दिन पका के हम 2 दिन चलाते हैं। ठीक है। तो हम पहले हमारा बिल बहुत कम आता था, 200 रुपये 220 रुपये, तो अभी एकदम से ज्यादा आने लग गया, 700-800। ठीक है। तो दूसरा हमने उनको ये कंप्लेन की कि हमारे मोहल्ले में, हमारी गली के अंदर तकरीबन 4 ऐसे गैस के कनेक्शन है जिनके मीटर गैस के उतार के ले गए हैं ये आपके इदारे वाले, लेकिन उन लोगों ने डायरेक्ट गैस चलाई हुई है। ओके। तो हमने उनसे कहा कि आप आके विजिट करें, देखें। ठीक है। तो उन्होंने आगे से हमें ये कहा कि बिल आपका ठीक नहीं हो सकता, जितना है ही आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आप हमने उनसे कहा कि फिर हमसे तो वो लोग अच्छे हैं, वो बिल भी नहीं भर रहे और गैस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप भी वैसे ही गैस इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें, जरा वजाहत कीजिए वसीम साहब, वजाहत कीजिए कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप कानूनी तरीके से ना करें, गैर कानूनी तरीके से करें। जी, चोरी करके नहीं तो उसका कुछ पे तो करेंगे ना आप? किसको पे करेंगे? नहीं, किसी को भी पे नहीं करेंगे सर। उन्होंने ये ऑफिस के, आपके ऑफिस से, गैस के ऑफिस से जवाब मिला। बहुत नामुनासिब जवाब है। अगर आपको पे करना पड़ेगा। जी जी जी। अगर आप निशानदेही कर सके ऑन एयर बिल्कुल कीजिए। आप नाम बताइए, ऐसे अशखास से ज़हनी तरबियत की जरूरत है, हम बिल्कुल करेंगे। जो है गलत मशवरा अगर हमारे सारिफीन को दे रहे हैं। जी, मैं क्या कहते हैं, दफ्तर के अंदर तो नहीं गया था, मेरी वाइफ गई थी, उन्होंने मुझे आके ये बात बताई है। लेकिन मैंने आपको दफ्तर बता दिया जो यूपी मोड़ पे आपका कोई होगा, यूपी मोड़ पे है, बिल्कुल है। वहाँ जो जिम्मेदारान है उनसे आप पूछें, कोई उनको शोकॉस करे, उनसे तारीख की वाकई है, मैं उनसे डिटेल बता देंगे मुझे कब गए थे, ताकि मैं उन डेट के हिसाब से देख लूं कौन मौजूद था, किसने बात की है। तकरीबन सर 1-1.5 माह हो गया हम लोग गए। अच्छा, 1-1.5 माह पुरानी बात बता रहे हैं। खैर वो इस तरह नहीं पता लग सकता। अगर आप दिन बताएंगे ना तो मैं चेक कर। अच्छा, मैं आपको पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं 200 से अब 700 बिल आ रहा है ना आपका? देखिए ये इसलिए आ रहा है, मैंने अभी वजाहत भी की थी कि ओगरा ने पैसे रिवाइज किए हैं। जी 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 जी। और मैं चीज पूछना चाहूंगा, फिर मेरे जहन से निकल जाएगी जी। सर ये बिल के ऊपर जो है कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो मुझे जाननी है, मैं भी जानना चाहूंगा और आवाम भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूछें, बिल्कुल पूछें। सर इस पे लिखा हुआ होता है कि मीटर रेंट। जी। जबकि मीटर मैंने 15-20 हजार रुपए समझ आज के 7-8 साल पहले दे के लगवाया था। तो फिर भी ये मीटर का मुझे रेंट पे करना पड़ रहा। देखिए कानून आपका बिजली का मीटर भी है, उसका भी आप रेंट पे करते हैं। मीटर तो गलत है ना सर, ये तो के भी गलत करती है, SSGC भी गलत करती है भाई। वंस यू हैव टेकन योर अमाउंट, तो उसके बाद तो ये तो कोई राइट ही नहीं है। मैंने आपसे बिल्कुल शुरू में ये सवाल किया था, एंड दिस इज द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द कंज्यूमर, के भाई क्यों आप, जैसे मैंने फिक्स चार्जेस का आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने बहुत वजह से फरमाया, गो के वो वाज़ेह जवाब नहीं था, लेकिन बहरहाल जो मैं समझाऊं कि वो कोई हिडन चार्जेस हैं। तो बात ये है, मैं भी यही पूछना चाह रहा था। जी 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 जी। कि जो फिक्स चार्जेस लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। जी जी जी। ठीक है। आपके फिक्स चार्जेस 400 रुपए, आपके बिल में 400 रुपए आ रहे हैं फिक्स चार्जेस लिखा हुआ है। सर वसीम साहब, क्या चीजें हैं सर ये मैं आपके बिल में फिक्स चार्जेस 400 रुपए आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये 400 रुपए ही वो फर्क है जो आपका 200-250 से बिल 700 पे आ गया है। समझ रहे हैं आप? इसकी वजह से हुआ, आपका कंजम्पशन वही है, उसको चार्ज नहीं कर रही है। लेकिन इसके मैं जवाब दे चुका हूँ, अगर आपने शो में सुना होगा। ये ओगरा की तरफ से लगाए गए वो चार्जेस हैं जो आप महफूज कैटेगरी में, शुक्र अदा करें कि आप गैर महफूज में नहीं है। जो गैर महफूज में होता है उसका टैरिफ बहुत हाई है और उसके 2000 रुपये तक भी फिक्स चार्जेस हैं। तो आपने चूंकि किफायतशारी से इस्तेमाल की है, आपके नाम में 1 दिन पकाते हैं, 2 दिन खाते हैं, तो इसका बेनिफिट अब आपको ये मिल रहा है कि आप सारिफ महफूज कैटेगरी में। वरना वो जो बिल्स उन लोगों के आ रहे हैं जो कि गैर महफूज कैटेगरीज में, वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में आ गए हैं कि जिनके पहले 1000-2000 बिल आते थे, वही बिल अब 8-9 हज़ार आ रहे हैं उनके। तो ये सारे टैरिफ भी बढ़ गया, उनको 2000 फिक्स चार्जेस भी, 1000 फिक्स चार्जेस भी लग गए। और ये ऊपर से एक और चीज मैंने कही, स्टैंडर्ड के नाम से लिखा हुआ है, उसमें भी कुछ पैसे लिखे हुए हैं, फिर एडजस्टमेंट डेबिट लिखा हुआ है, रेंट लिखा हुआ है। ये सब क्या चीजें, जरा इनकी वजह कर दें। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, एक तो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के होते हैं, वो टैक्स तो चाहे आप रेस्टोरेंट जाएंगे आपको टैक्स पे करना है, आप हर चीज़ पे करते हैं, जो भी आप पाई करते हैं उस पर टैक्स, तो उसमें टैक्सेस होते हैं। मेरे सामने सब बिल है नहीं, वरना मैं आपको एग्जैक्टली देख के बताता कि आप किसी चीज़ की बात करें। लेकिन फिक्स चार्जेस का मैंने आपको बताया और मीटर रेंट का बताया। मीटर रेंट आपका 40 रुपीज़ आ रहा होगा इस वक्त।
जी यही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी, ये लिखा ठीक है, और 400 वो है मैंने आपको बताया, ये तो आपको हर महीने देने हैं। उसके बाद वो पैसे आपको अदा करने हैं जो आपके मीटर में कैलकुलेशन करके हमारा रीडर रीडिंग लेके गया। उसने कहा कि पिछले महीने आपने 100 यूनिट थे, इस महीने में आया हो तो 125 है, तो 25 यूनिट का बिल मैंने आपको बना के भेजा है। उस 25 यूनिट की अच्छा एक तस्वीर भी खींचते हैं और वो आपके बिल पे डालते भी हैं। आपके बिल पे देखिए एक तस्वीर होगी जिसमें आपकी लास्ट मीटर रीडिंग जो है ना वो चिस्पा होगी, उससे ये मैचिंग भी होती है कि ये मेरी रीडिंग है, ये मीटर रीडर ने एक झूठी रीडिंग बना के मेरा बिल बना दिया है। तो ये सारे अवामिल होते हैं जो हम अपने एजुकेट करते हैं कस्टमर को, ताकि उसको सर मैं छोटे से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको अपने एरिया का नाम बता रहा हूँ, कमिश्रो गोट नाम है, न्यू कराची सिंधी होटल के कौन सा गोट? सेक्टर 5 है, कमिश्रो गोट। खमीस हो, अच्छा सर इसमें अपने टीम्स को भेजें, उनको बोलें विजिट करें। कितने ऐसे कनेक्शन हैं जिनके मीटर उतार के लोग वो ले गए इदारे वाले आपके, और लोगों ने गैस डायरेक्ट लगाई। नहीं, ये बात मेरी बहुत अच्छी आपने बताई, मेरे लिए लीड है, ताकि हम अपने इदारे के जो हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जो कि काउंटर गैस थेफ्ट ऑपरेशंस करता है उन तक ये मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर आप अपना नंबर हमसे शेयर कर लें तो आपसे हम डिटेल्स ले लेंगे उस चीज़ के ऊपर। सर अगर कोई यहाँ सुन रहा हुआ तो अच्छा एक काम कीजिएगा, आप ये मसूदी साहब को मैसेज कर दीजिएगा उनके नंबर पे, जो आपने नंबर ये व्हाट्सएप पे नंबर दिया ना अपना 031 जी नंबर इनके पास डिस्प्ले हो रहा होता है, आप इनसे मसूदी साहब से कहें वो आप दे देंगे। ठीक है, तो बस आप मुझे नंबर दे दिएगा, तो मुझे अभी नहीं, वो फिर ऑन एयर नहीं दिया, आप नोट कर लीजिए, तो मुझे नंबर दे, तो फिर हम आपसे रब्ता जरूर करेंगे। मतलब मैं नहीं करूँगा, जो हमारे काउंटर गैस थेफ्ट ऑपरेशन वाले वो आपसे रब्ता करेंगे, वो समझेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे आपने बताया है ये जो 4-5 घर ऐसे हैं, तो जब 4-5 है हो सकता है और भी हो, तो वहाँ पे ये इनका खला कुमा करना बहुत जरूरी है भाई। ऐसे लोगों का ये कौम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इदारे को भी नुकसान। ये जी जी ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और भी कॉलर्स हैं, बहुत इनायत आपके कॉल करने की, थैंक यू सो मच। आपका नंबर नोट हो गया है, आपसे ये डायरेक्ट रब्ता कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा सलमान साहब, मैं वसीम साहब के हवाले से ही मेरा एक सवाल आपसे बनता है, ये जो इन्होंने आपके यहाँ की काली भेड़ों की निशानदेही की है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मोअज़्ज़ज़ जनाब ऑनरेबल हमारे जो एमडी साहब हैं स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी के, बहुत काबिल एहतराम होंगे हमारे लिए यकीनन, क्योंकि एक हमारे कौमी इदारे के सरबराह हैं। गुजारिश ये है कि ये अमन के सफ़ीर ही बुनियादी जंग हैं, ये जिनका जिक्र इन्होंने किया। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आपके बिलिंग डिपार्टमेंट की बहुत शिकायतें, दबा के करप्शन हो रही है वहाँ पे, सीआरडी में आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लेन देन हो रही है, आपके सेल्स डिपार्टमेंट के अफसरान मुलव्वस हैं इसके अंदर। अब आप पूछेंगे इसकी क्या तफसीलात क्या हैं। रेड मीटर्स जो आपने लगाए थे, ठीक है, और वो आपके नॉन कंज्यूमर्स के नाम पे लगे हुए थे, ठीक है, अब उनको कुंडे के नाम के ऊपर कनेक्शन दिए गए हैं, उसमें SR 2324 सेक्टर 4B, SR 2324 सेक्टर 4B। ये कौन सा इलाका सेक्टर 4B? ये जनाब जो है सुरजानी टाउन है। अच्छा सुरजानी, ठीक है। यहाँ पे फेक सर्विस चल रही है और इसकी मेरे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं और वीडियो भी मौजूद है, आप कहें तो मैं अभी डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जनाब इस बिल्डिंग में कोई 25 फ्लैट होंगे, इनको आप दे रहे हैं 1200 रुपये। ठीक है, अगर आप इनसे एक्चुअल बिल लें तो कम से कम एक बंदे का आज की तारीख में 6 से 8 हज़ार बनेगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 25 से। ये डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं सरकारी खजाने को, और उसी घर में बैठ के पहुंचा रहे हैं कि जो इदारा इनको रोजगार दे रहा है। दूसरी बिल्डिंग पे सुन लीजिए, मेन यूनिवर्सिटी रोड पर एक बिल्डिंग है इसरा टावर। एक मिनट, इसमें भी यानी मैं आपको बाकायदा वो तस्वीरें मैं ऑनलाइन तो नहीं कर सकता, आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये आपका थेफ्ट डिपार्टमेंट जो है, ये सिर्फ ठेले वालों को, रिक्शे वालों को, गरीब लोगों को पकड़ता है, उनको सजाएं करवा देता है। आपकी इंडस्ट्री टावर्स का इशू क्या है वो बताएंगे? किसका? इसरा टावर्स। इसमें आपके यहाँ कोई मीटर नहीं लगा हुआ है। नो मीटर, ओके। नो मीटर, सिर्फ जो है ना वो आपकी जो सर्विस लाइन होती है, क्या होती है वो जी, सर्विस लाइन से फिर आगे मीटर डायरेक्ट। हाँ, और इसरा टावर तो मेन सड़क, मेन रोड खोद के वहां से दिया गया है, यानी कोई बददियानती की इंतहा होती है। फिर आपके सीआरडी के एक बड़े कोई मार्कुतुलारा अफसर हैं, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, उन्होंने इलीगल कनेक्शन के नाम पे गोठों को बिला वजह में इन्होंने वो दी हुई है सर्विस, ठीक है। और ये सारा जो लॉस है ये कौमी नुकसान है ये, ठीक है। तो इनसे जवाब तलबी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये इस तरह की कई शिकायत और भी हैं। हमारे साथ एक कंज्यूमर है,
देखते हैं कौन कहाँ से। पहले इस पे जी, बात अस्सलाम करें, वालेकुम। चलें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मैं हिना बात कर रही हूँ, पुराना गोलीमार कराची से। जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगी आप? स्विगी गैस का कोई मसला है आपका? जी हाँ। हेलो। जी जी, आप फरमाइए, सुन रहे हैं हम आपको। तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी सुन रहे हैं आपको। आप बताइए क्या शिकायत है? शिकायत गैस के हवाले से। जी जी बताएं ना, आप बताएं तो सही। 3 साल से गैस हमारे पास 5 से 6 घर है जो नहीं आता से वो बंद हो। 3 साल आने से लग गए, बीच में आने लग गए, बंद हो गए। आप अपना एरिया बताइए, गोलीमार का कौन सा एरिया है वो बताइए। और मैं सवाल समझ नहीं पाया इनका। कह रही है 3 कि साल से कभी आती कभी नहीं आती, हाँ ऐसा कुछ जी है? जी जी मतलब कि ये आप सब अगर रात को नहीं आती तो वो हमारी तरफ से ही है। अगर आप उन औकात की बात कर रही हैं तो रात को तो नहीं आएगी। नहीं, गैस बिल्कुल। आपके स्पीकर खुला हुआ है बहन, मेरे ख्याल में आपकी आवाज कुछ आ रही कुछ जी, नहीं आ रही। आप अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए और फिर आप जो है ना आराम से बात कर सकती हैं। हेलो जी जी मैं पुराना गोलीमार खान रोड की तरफ पुराना गोलीमार इलाके से बात कर रही हूँ। ठीक है। तो गैस बिल्कुल फिर ही बंद हो गई है। हालांकि इलाके वाले बोलते हैं गैस वाले की गटर बंद है, इसकी वजह से गैस है। हालांकि हम लोगों ने गटर भी खुलवाए 3-4 दफा, फिर भी गैस नहीं आ रहा है। वो जो पानी आ जाता है सर जी, जी, लाइनों वो में, मैंने वही बताया ना, जी, जी, कंप्रेसर पानी लगाते हैं ना। पानी भी निकालिए, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है ना, गैस बिल्कुल बंद है। ओके। और फिर आता है, इतना ज्यादा बिल आता आपके है। हाथ में अगर बिल है तो बहन मुझे कस्टमर नंबर बता दें, तो और कोई कंप्लेन है तो बताएं, ताकि मैं इसको पर्सनली शिकायत जो इस इलाके के जोनल मैनेजर है आपकी पहुंचा के उसकी दादरसी की जाए। बिल तो फिलहाल मेरे भी हाथ में नहीं है, लाइट भी गई हुई है। अच्छा, लेकिन आप तो मेरा कांटेक्ट नंबर रख लो ना। ये काम ये कीजिए, जी, आप जी, एक काम ये बताएं, कीजिए, contact फेसबुक number पे जाके दीजिए। आप डाल दीजिए ना। हाँ, फेसबुक पे अपने कमेंट में जब लाइट आए तो कंज्यूमर नंबर, अपना नाम और ये जो आपका पैगाम है ना कि जी 3 साल से आपको गैस का मसला हो रहा है, पुराना गोलीमार लिख देंगे तो हम वहाँ से डिटेल्स आपकी लेके फिर मैं मुतालिका डिपार्टमेंट से बात करके जी। उनकी टीम आपके पास एक विजिट करवा के इस मसले का देर पा हल निकालेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे पास टच मोबाइल नहीं है। नहीं अभी ना, जब लाइट आ जाए ना आपकी। नहीं, इनके पास टच मोबाइल टच नहीं है और मोबाइल इनको इसका फेसबुक वगैरह का यूजेज नहीं कंप्यूटर पता वगैरह है। बच्चे हमारे घर में आम यूज से लोग करते हैं हैं। ये। अच्छा। मैंने आपसे कहा ना कि सर असल में जो आम आदमी है ना वो पिस रहा है, सही कह रहे हैं। ना सनतकार पिस रहा है और ना साहूकार पिस रहा है, एक आम आदमी नहीं, वो पिस रहा उनकी है। बता रही जी, हैं, जिस तरह से जी। अंदाजा हो रहा है कि इनको जी, तकलीफ में है। और जी, मैं जी, जी। माजरत करना चाहूंगा इदारे की तरफ से कि अगर आपको ये परेशानी उठानी पड़ी और इतने अरसे से उठानी पड़ रही है बिल्कुल, तो इसकी बिल्कुल, बिल्कुल गुलखरासी होनी बिल्कुल। चाहिए थी। बिल्कुल जी। ठीक है, मैं मेरी बहन बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने ये का। बात सुने ना। जी जी और सिलेंडर हम भरवाते हैं रोज, दूसरे दिन तीसरे दिन, जैसे सिलेंडर हम भरवाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी जी। जल्दी जैसे वो भी खत्म हो जाता है ना। सही स्कूल बात का है, इशू होता है, सही बात है, बिल्कुल सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। उसमें परेशानी हो जाती ठीक है। है, ठीक है, नहीं तो ठीक है। गैस बिल्कुल है ही नहीं है। मेरी 3 बहन- साल से यही वो है, बोलते हैं कि गटर खुलवाओ, ये करो वो करो, इनका नंबर लेकिन या गैस तो नहीं मुझे आती। जी नोट जी कर जी लेते जी जी तो हमने गैस जी, एजेंसी जैसे यहाँ जी। पे है, वहाँ पे भी फोन कर करके कंप्लेन कर करके आज जी, आएंगे, कल जी। आएंगे, आज आएंगे, लेकिन आता कोई भी नहीं है। मेरी बहन साहब आपका नंबर नोट कर रहे हैं, फिर ये अपने मुतल्लिका लोगों को आपके यहाँ भेजेंगे, फिर आप उनको पूरी तफसील बता दीजिएगा। आपका नंबर हम नोट कर रहे बिल हैं। जमा करवाने ने बोले 7-8 घरों के बिल जमा करवा के लेके आओ, जी, वो भी हम जी, लेके गए, जी, लेकिन जी। कोई भी नहीं आ रहा है, जी, सामने कोई ठीक आता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक बहन, है। आपका नाम क्या है? मैंने सुन नहीं पाया। आपका नाम क्या है? हिना बात कर रही हूँ। रूबीना? हिना हिना ठीक है। साहिबा है, हिना ठीक है, साहिबा बहन, हमारी आपका बहन नंबर हिना नोट कर साहिबा लिया। हाँ, मैंने है। ठीक नंबर- है, ठीक है हिना साहिबा, बहुत अच्छा, शुक्रिया आपके कॉल करने का। और तो कुछ कोई बात नहीं है? नहीं, बस गैस की बस परेशानी है, ठीक है, गैस की ठीक है। वजह से जो है ना वो- बच्चे भूखे सो जाते जब गैस नहीं होता है, सिलेंडर में गैस खत्म हो जाती है, आपकी यही परेशानी है। आपकी शिकायत पहुंच गई है। आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कॉलर्स हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। लोग अच्छा मैं अच्छा बाकी परेशान है जी जी, जाहिर है इस तरीके का। अच्छा सर, ये जो मैंने आपसे कॉल से पहले जो दरखास्त की थी, जी, जी, जी। ये बिलिंग CRD और सेल्स के हवाले से, और ये 2 हाई राइज बिल्डिंग, एक तो इसरा टावर आपने बताया, असरा टावर है और दूसरा मैंने SR
23, 24 सेक्टर अच्छा 4B। वो भी वो हाई राइज है ऐसा? जी जी जी, हाई राइज है। और इसमें 25 और इसमें 70 लोग हैं। अगर आप डिवाइड कर लें 6000 के हिसाब से कितना माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक वजाहत करूँ अभी जी, एक जरा मेरे साथ एक कॉलर है, जरा देख लें कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, यासीन बात कर रहा हूँ गार्डन में। जी जी जी, यासीन साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान सिद्दीकी साहब को जी जी, सलाम। वालेकुम जी, सलाम यासीन साहब। सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मिजाज बखैर है? अल्लाह का करम है। अच्छा सर, छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैं आपका जो प्रोग्राम जो है शुरू से ही सुन रहा हूँ। जी जी आपने वजाहत भी की अभी वो जो फिक्स चार्जेस के बारे में, जी जी ठीक है ना, और दूसरा वो गैस प्रेशर मशीन के बारे में, जी जी जी, कंप्रेसर। ठीक है ना सर। तो मैंने मुतल्लिका इदारे को बाकायदा से टेलीफोन पे ये शिकायत भी की थी कि भाई ये जो है हर जगह पर गैस प्रेशर मशीनें लगी हैं तमाम घरों में, जी तो जी जो नहीं लगाए वो क्या कसूर है, उनका कसूर क्या है? जी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई गैस है ही नहीं तो प्रेशर मशीनें निकालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये किस इदारे की आपने फोन किया, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये यहाँ आपके जो इस पे बिल पे पीछे दिया हुआ है ना कंप्लेन, जी जी जी, 1199 की बात कर रहे हैं। 1199। उन्होंने आपसे क्या कहा कि भाई बोला गैस है ही नहीं तो गैस आएगी कहाँ से? भाई जिन्होंने लगाई हुई है प्रेशर मशीनें उनको तो बिल नहीं है, तो जो नहीं लगा रहे वो बैठे हुए। ये तो सर ज्यादती है ना। नहीं देखिए, उन्होंने जो जवाब दिया मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, लेकिन यासीन साहब देखिए, जो लगा रहा है वो उसको फिर जिम्मेदार भी है उसकी जो उसके रिपरकशंस होते हैं, नहीं ये कह रहे हैं डिजास्टर का, उसकी तबाही का, खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, फिर कानून को तोड़ना, इखलास से गिरी हुई हरकत, ये सारी चीजें अगर हम समझते हैं कि बहसीत मुसलमान हम अपने पड़ोसी का हक मार लेंगे और खुद हासिल कर लेंगे ये सोच के यार मेरे गैस मिल जाए, तो फिर हम वो नाजायज करेंगे। ठीक है, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो हम मिसाल नहीं बना सकते कि अगर वो कर रहा है और उसको गैस मिल रही है तो उस अमल का वो देखिए, अगर हमारे गिरफ्त में आ गया तो कानून का जिम्मेदार है, हमारी गिरफ्त से बच गया तो अल्लाह का जिम्मेदार है। बेशक, ठीक है, तो यहाँ बेशक। तो हम गलत चीज से अगर बचे हुए हैं तो आप खुशकिस्मत हैं सर। यहाँ अल्लाह का खौफ है किसको? यहाँ पे तो अल्लाह खौफ ही नहीं है अपने। जी जी जी, फरमाइए फरमाइए। बिल्कुल वजह है सर, लेकिन हम फरियाद लेकर कहाँ जाएं आप जी बताएं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये है कि आप निशानदेही कर सकते हैं गैस कंप्रेसर की जो यूज कर रहे हैं मोहल्ले में आपके घर, अगर हमारी टीम आती है आप उसके साथ जाके कर सकते हैं, तो हम अभी कल आपके साथ वहाँ पे रेड करवा देंगे। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कहते हैं जी हमारे पड़ोसी हमारी शराफ्त हो जाएगी, हमने तो बाद में भी यहाँ रहना है, तो हम उनकी इस निशानदेही नहीं कर सकते, तो फिर हमारे भी हाथ पैर बन जाते हैं। देखिए, हम किसी घर में ऐसे नहीं जा सकते इस शुबे में कि जी हाँ गैस कंप्रेसर मशीन है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे भी इन मामलात में हाथ बंधे हुए। अच्छा, ये मशीनें जो बाजार में खुलेआम बिक रही है ना, इस पर भी कोई रोक टोक इसलिए नहीं हो सकती। मैं ये आपको और उनके सामीन को और ये बता दूं कि इनका पॉजिटिव यूज भी है। देखिए, जो आप पंचर बनवाने आते हैं पंचर शॉप पे, तो जब वो ट्यूब में आपकी हवा भर के और वो डालता है उसके अंदर क्या नाम है टब के अंदर, तो ट्यूब में कंप्रेसर से हवा भरता है, इसी कंप्रेसर से हवा। अल्टरनेट तो है हर चीज का, जी ठीक है ना? जी। तो कहने की बात ये है कि सर ये फिर कानून किस लिए बनाया गया है? ये तो कहना, जब हमें कानून की गिरफ्त में आ जाता है तो हम पूरा एक्शन करते हैं, पर कानून की गिरफ्त में लाने के लिए जो मेरे मसाइल नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कानून का मकसद ही नहीं है, तो कोई कानून नहीं नहीं हम कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कानून का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हमने बहुत कनेक्शंस काटे हैं, बहुत FIRs काटी हैं, लेकिन उसमें हमें ताउन चाहिए होता है सारिफ का, जो निशानदेही करते हैं कि जी इस घर में है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको दरवाजे तक लेके जाऊंगा, आप जाके ऑपरेशन करें। तो हम खवातीन सर्चर्स भी साथ लेके जाते हैं अब तो, क्योंकि वहाँ पे चादर और चारदीवारी के इश्यूज हो जाते हैं। तो ये चीजें अगर आप तैयार हैं तो आपका नंबर मैं मसूदी साहब से ले लूंगा, आपसे रब्ता करके हम फिर एक वो, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कोऑपरेट करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल इस पे रेड करवा सकते हैं, अगर आप बताएं तो। ठीक है जनाब, आपका नंबर जो है नोट हो रहा है। आपसे जो है सलमान साहब का स्टाफ आपसे राब्ता करेगा, थेफ्ट कंट्रोल का डिपार्टमेंट, या जो भी आपकी शिकायतें। और अभी हमारे साथ दूसरे कॉलर भी हैं, आपके कॉल करने का, निशानदेही का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये जो बात इन्होंने भी कही और ये बात, ये मेरा भी एतराज़ था कि जो कॉलर्स कह रहे हैं मुस्तकिल, एक तो ये 2 बिल्डिंग की निशानदेही करी गई आपको, ये कुंडे का बिल है, ठीक है,
और जो नहीं दे पाते हैं तो ये बिल मेरे हाथ में है 22,320 का, और इसमें आप लोगों ने इज़हार दस्तबरदारी भी दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी तवज्जो फरमाइए। ठीक है, ये मैं जानना चाहूँगा कि ये ओगरा की या आपकी किस पॉलिसी के तहत चल रहा है ये, क्योंकि इसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि देखिए मेरे हाथ में बिल है, ये कौन से महीने का बिल है ना, ये लियाकताबाद का है, और यहाँ के ऊपर भी कुंडा सिस्टम बहुत, लियाकताबाद, नाज़माबाद, यानी कोई हाल ही नहीं है। मतलब देखिए आपकी तावीलात, आपकी जितनी दलीलें हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जो क्रूशल फैक्ट्स हैं वो भी आपके सामने कॉलर्स आपको बता रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या खैरियत? जी कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? गाजी खान बिल्डिया से। जी गाजी खान साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप क्या सवाल करना चाहेंगे? स्विस सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान तशरीफ रखते हैं, कोई आपका स्वी गैस से मुतालिक सवाल है आपका? मेरी तरफ से सलाम वालेकुम सर को। जी वालेकुम सलाम। जी तो सर, अभी एक बंदे ने कंप्लेंट किया कि हमारा पड़ोसी में जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सर से मेरा सवाल है, जो गुलाम दुकानों में बिक रहे, आप वो दुकानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करे? गरीब बंदे को गिरवान पकड़े तो उसके घर दरवाजे पे पहुंचे, ये गुलाम मार्केट के भरे हुए कंपनी वाले के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर सकते? आपके पास तो सारे इख्तियार थे, मगर एक गरीब बंदे के लिए कोई कंपनी वापस वाले सारा उसी को ऊपर आ डालता। अब ये कह रहे कनेक्शन जिसने चोरी से हमें इतला दे दो, इनके पास कितना मशीनरी जान की लीकेज होता है वो सब बताता, मगर ये लोग खुद अगर सोई उसमें शामिल नहीं हुए, सवाल पैदे नहीं तो कोई मीटर क्या लेन के तरीके नहीं कर सकते। इनको सब मालूम है यहाँ पे लेक चीज हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, सब उसको मालूम, मगर ये एक गरीब बंदा अगर उसको इतला देगा तो वो बेचारा क्या करेगा? वो भी तो फंसेगा। जी जी। अच्छा देखिए गाजी खान साहब, इसमें दो बातें हैं कि जो मार्केट में जो सेल हो रहा है ना, देखिए ये जुरिस्डिक्शन जो होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का होता है, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे होते हैं वो देखते हैं कि किस चीज़ की फ़रोख्त जायज़ है, किसकी नाजायज़ है, कौन पाबंदी वाली चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है। तो जब शबरात में पटाखे फ़रोख्त होते हैं ना तो उनको पकड़ा जाता है, और ये तो बहुत बड़ा पटाखा है जिसे आपके कंप्रेसर कहते हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि इसका मुस्बत इस्तेमाल भी होता है, इसलिए इस पर पाबंदी बराह रास्त नहीं लगा सकते कोई। और ये स्विस सदर्न का डोमेन नहीं है कि हम कोई कानून को अपने हाथ में लेके किसी दुकान पे छापे मारे। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कह रहे हैं आप कि जो लाइनों के ऊपर लगाते हैं वो एक ख़तरा बोलते हैं, लेकिन ये लाइनों पे नहीं लगता। ये आपके घर के अंदर जो चूल्हा होता है उसके पास जो लाइन आ रही होती है वो घर के अंदर लगाते हैं। मतलब तो हमारा आदमी, आप कह रहे हैं लाइनों के ऊपर हमारे लोग की नज़र होती है, वो देख लेते हैं, तो घर के अंदर तो नज़र नहीं होती ना, वो तो घर के अंदर लगा रहा है, तो वो एक तरह की फरेब और बेईमानी वाली हरकत कर रहा है। तो वो अगर हर लाइन पे कोई लगाए तो वो तो लगा भी नहीं सकता है, क्योंकि लाइन पे तो पॉसिबल ही नहीं को कंप्रेसर लगाया जाए। सर हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कलंदर बख्श बात कर रहा हूँ कराची से। सर मैं सर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी कंप्लेंट की थी सर। हम 3 बंदे ऊपर रहते हैं, 3 बंदे नीचे रहते हैं, ठीक है, सही है सर। 1 मीटर हमारा लगा हुआ है। अच्छा। सर उसके ऊपर हमारा 4,000 का बिल आया। अच्छा। तो सर गैस पूरा दिन, पूरी रात, पूरा दिन नहीं है। ओके। तो कंप्रेसर के बगैर आ ही नहीं रही है, तो लोग क्या करें सर? पहले पूरी जिंदगी हमने कराची में गुजारी है, तो कभी गैस हमने कुछ नहीं किया, गैस आती थी। जी जी। अब ये 2016 से 15 से ये गैस बिल्कुल लाइनों पे नहीं आ रही। जी जी जी। तो परेशान हो चुके हैं, खाना बनाने के लिए बैठे हुए हैं, रात को बैठे हुए, दिन को बैठे हुए हैं, कोई गीजर नहीं चला रहे, कुछ भी नहीं चला रहे। उसके बाद गैस नहीं आए तो क्या करें सर? हम कहाँ जाए? जी कलंदर बख्श साहब, मौजूद मेहमान अभी आपका सेल नंबर नोट कर रहे हैं, इनको आप अपना इलाका बता दीजिए, और अगर आपको कंज्यूमर नंबर पता है तो वो बता दीजिए, फिर जो ये मुनासिब कार्रवाई हो सकेगी वो बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है? एरिया गैस तो आना चाहिए ना सर? गैस बिल्कुल नहीं आ रही सर। आप एरिया बताइए, मौजूद मेहमान पूछ रहे हैं आपका एरिया कौन सा है? ये सर मेट्रोविल पूरा गैस सर, पूरा आप चेक करें, गैस नहीं है सर। औरंगी वाला मेट्रोविल या इस्फानी रोड वाला? औरंगी वाला। अच्छा कलंदर भाई, गैस को थोड़ा पेश कर तो बढ़ाए ना सर। जी जी। नहीं देखिए कलंदर भाई, मैंने ये शुरू में ही बताया था कि जो हमारे शहर के मज़ाफ़ात है ना, ये मेट्रोविल उनमें ही आता है,
वहाँ तक वाकई आपकी बात सही है कि हमारा गैस प्रेशर पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देता है। सर खाने के लिए बैठे हुए, खाना नहीं पक रहा है, बच्चे दुआ मदरसे को जा रहे हैं सर, रो रो के बच्चे भूखे चले जाते हैं सर, क्या करें बताएं। ऐसे इलाकों में जो मज़ाफ़ात में, इसमें ही कंप्रेसर का इस्तेमाल जो है बहुत तेजी से बढ़ा है। देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल हतमी तौर पर कह सकता हूँ, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है कि अगर हर इंसान जिसने कंप्रेसर लगाया हुआ है अगर वो कंप्रेसर निकाल दे तो सबको गैस मिलेगी थोड़ी बहुत। बिल्कुल, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से पीछे से प्रेशर भी थोड़ा बढ़ाएगा सर। प्रेशर मैं यही तो बता रहा हूँ, अगर प्रेशर सक करके 100 आदमी घर रहते हैं वहाँ पे इलाके में सर, ये और 70 ने लगाया हुआ है। हम ये रोना रो रहे हैं, रमजान में गरीब बंदे हम क्या करेंगे, रमजान में कैसे गुजारा करें। तकलीफ का एहसास है जी। और शहरी अफ्तारी के अंदर औकात के अंदर हमारी पूरी, मैंने पहले भी कहा है कि कोशिश है कि हम ऐलान भी करेंगे कि इन औकात में गैस का प्रेशर बेहतर किया जाएगा। दिन में हमने बंद भी करनी है ताकि दिन में वो जो हम गैस बंद करके बचाएंगे वो प्रेशर हम उन औकात में मेहरबानी करें आप प्रेशर थोड़ा बढ़ाएं सर गैस का, ये मेहरबानी करें। ठीक है कलंदर बख्श साहब, आपकी शिकायत नोट कर ली गई है, इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई जरूर होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, ये अब आपने देखा होगा ये बिल्कुल उमूमी नौयत की शिकायत हैं और मैंने कहा था आपको सिमिलैरिटी बहुत रहेगी। नहीं, हर आदमी तकलीफ में होता है तो वो शिकायत का इज़हार करता है। ये सर हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मिसबा अमान बात करती हूँ कराची से। जी मिसबा अमान साहिबा स्वी सदर्न गैस कंपनी के तर्जुमान तशरीफ रखते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी, बात करना चाहेंगी, कोई आपकी शिकायत या कोई मशवरा? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आवाज नहीं आ रही। देखिए आपकी आवाज़ जो है ना, या तो आपका रेडियो साइड वगैरह ऑन है या कोई डिस्टॉर्ट हो रही है। आपने क्या कहा समझ में नहीं आया, दोबारा फरमाइए। गैस की जो मीटर लगता है वो अभी लग रहा है। जी गैस का जो मीटर लगता है वो लग रहा है, फिर यही पूछना चाह रही हूँ, अगर लग रहा है तो उनके प्राइस कितने होंगे ये बता दीजिए सर। नहीं लग रहा वो तो अभी तो गैस कनेक्शन जो है कंपनी ने बंद किए हुए हैं, बल्कि ओगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने बंद किया हुआ है। तो अभी और जाहिर है अब जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रहा है तो प्राइस पुराने वाले तो नहीं होंगे, वो जब होंगे तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये तो अब जाहिर है बिल्कुल ही एक पर्सनल नेचर की एक चीज़ थी। सर एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं बाबर खान बात कर रहा हूँ। जी बाबर खान साहब खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको अपने शो में। मोअज़्ज़िज़ मेहमान तर्जुमान स्वी सदर्न गैस कंपनी सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ रखते हैं, कुछ सवाल आपका? नहीं कुछ नहीं है सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि कल मैं आपसे कोई शेयर सुनाना चाह रहा था, वो कॉल नहीं लग रही थी। नहीं अभी आप शेयर की बात ना करें, वो प्रोग्राम जब होगा, क्योंकि अभी बड़े संजीदा नौयत का चल रहा है। स्वी सदर्न गैस कंपनी के मेहमान तशरीफ लाए, लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं स्वी गैस के मुतालिक, तो इंशाल्लाह आपसे मंडे को बात होगी। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया बाबर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब, तो ये एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं सर कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर आप काइंडली दोबारा कॉल कर लीजिए, बिल्कुल आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है और हमारे पास वक्त कम है और हमें बहुत सारी बातें मेहमान से करनी है। आप दोबारा कॉल कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा सर ये एक और कॉलर हैं, हम देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मुझे वाजिद रमजान कहते हैं, सैदाबाद बल्लतन कराची से। जी वाजिद साहब, अल्लाह आपको मेहमान को खुश रखे, आमीन 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 आमीन। जी जी सर, जी सर। जी मेरी अब आप जरा थोड़ी देर खामोशी मेरी अब बात सुने। जी जी सुनाइए। जिस तरह इन्होंने जहांगीर आबाद से फोन आया था कि 27 सितंबर को आप शकील बेग के प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने शिकायत की थी। अच्छा। और ये दिन है और वो दिन है, जी जी। उनकी शिकायत पे अमल नहीं हुआ और उन्होंने कंप्लेने भी कराई, तब भी उन पे अमल नहीं हुआ। ठीक है, इतनी सुस्ती का है हमारे मुल्क में, तौबा सफा। और दूसरा मैंने भी इनको फोन करके कहा था कि सब जब सुबह गैस आती है तो सबसे पहले हवा आती है। अच्छा। तो वो जो मीटर चलता है वो किसके खाते में जाता है? तो इन्होंने मुझे कहा था कि आपकी लाइन लीक होगी। अल्लाह का शुक्र है हमारी लाइन लीक नहीं है। सुबह जिस टाइम गैस खोलते हैं ना तो सबसे पहले हवा आती है। अच्छा। तो जो पैसा कहाँ जाता है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों की नीयत अच्छी
तो आपकी आखिरत भी अच्छी, जी दुनिया भी अच्छी। जी। अगर आपकी नीयत बुरी जी। तो दुनिया भी बुरी जी। और आखिरत भी बुरी। जी नीयत अल्लाह के पास जाती है, जी। अमाल गले में लटका दिया जाता है। जी। तुमने यहाँ तो जवाब नहीं दे सकते जी। तो अल्लाह के तो आगे जवाब दोगे। जी। तुम आखिरत भूल गए। ठीक है सर, आपके हम जज्बात की कदर करते हैं। और मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं, और चलें, बहुत शुक्रिया, इनकी लाइन कट गई। तो सर ये आप ये तकलीफ़ का अंदाज़ा कर लीजिए। और ये जो इसकी जो हवा वाली बात आ रही है ना सर, तो ये एक मतलब बड़ी ये मैंने बहुत रेयर जेन्युइन देखे। है। नहीं, सर ये एक और बहुत- कॉलर है, क्योंकि हाँ। वक्त कम है, तो हम कॉल ज़्यादा ले लें ज़रा। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से? जी सर, मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना साहिबा, खुश आमदीद जी। कहते हैं आपको। क्या सवाल है आपका मोअज़्ज़िज़ मेहमान से सुई जी। गैस के मुतालिक? जी मेहमान को सलाम तुम कह रही हूँ। वालेकुम और ना अस्सलाम मसला ये कि मेरी बहन का घर आगरा पास में, वहाँ दिन में गैस आती है, लेकिन मेरे भाई का घर बिहार के एरिया में, वहाँ अच्छा। 2 साल से भाई साहब में गैस नहीं आ रही। 2 ठीक साल है? से नहीं आ रही? एरिया बिहार हाँ, बिहार गैस कॉलोनी। बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, बिहार कॉलोनी में बिहार ना कॉलोनी। दिन को आती है ना रात। आपके ना पास दिन को कस्टमर आती नंबर है ना बहन? रात बिल है को आपके पास? आती है। आपके पास बिल है क्या? जी। बिल है आपके जी पास? जी भाई की बात बिल है, लेकिन गैस आता नहीं है। हमें 11,000 रुपए बिल आया नहीं, मैं कह रहा हूँ, 5-6 बिल महीने पे का बिल कस्टमर है। नंबर बता दें तो मैं कंप्लेन आपकी करवा देता हूँ ना। कस्टमर नंबर बता दीजिए, आपका कंज्यूमर नहीं, नंबर। वो भी अभी मुझे याद नहीं है। आप अपना हेल्पलाइन का कोई नंबर दे दीजिए, मैं कॉल भाई को बोलूंगी, वो आपको कर देंगे। और 1199 दूसरी पे बात कॉल है- करें ना आप। देखिए, आप शिकायत दर्ज अच्छा। कराएंगे ना तो कंप्लेन नंबर आपको मिलेगा। उस कंप्लेन नंबर के अच्छा। अगेंस्ट आपकी जो भी कार्रवाई है ना, इदारा टीम भेज के वहाँ पे चेक करवाता है। और फिर हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जिसके अंदर के कुछ कबाहतें होती हैं, रोड कटिंग्स चाहिए होती हैं, जिसकी परमिशन चाहिए होती हैं लोकल गवर्नमेंट से, उनमें देर हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है कि कोई वहाँ पे रोड कटिंग की ज़रूरत नहीं है तो फौरी तौर पे इजाला हो जाएगा। अगर आपने कंप्लेन कराई भी है तो मुझे कंप्लेन नंबर दे दीजिए, मैं उसको टेकअप कर लेता हूँ। तो ये मेरा फोन नंबर आप रखते हैं, या तो फिर आप मुझे कॉल करें, मैं भाई से नंबर पूछ के रखूंगी, तो फिर आप उनका। अच्छा, और रुकिए, इनका मैं बिल नंबर भी आपका ले आता है। ठीक है बहन, आपका आप जी और आपका 5-6 महीने का बिल 11,000 आया है अभी। वो चाहे कैसे भरे? अगर आप किस्तों पे करवा सकते हैं तो किस्त नहीं होते, किस्तों का कोई है दारा। ठीक है बहन, आपकी इसलिए शिकायत करा- आ गई है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने आपका नंबर नोट कर लिया है, आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, कॉलिंग। अल्लाह thank you, हाफिज़। sir. अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, तो ये भी एक जाहिर है कि एक जनरल आपने शिकायत सुनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। एरिया पूछा करे था। जी 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 वालेकुम सलाम जावेद भाई, क्या हाल है? जी कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अबू बकर सदीक कदीब बाजी से बात कर रहा हूँ। आपके मेहमान को मैं खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया अबू आप बकर भाई। कुछ सुई गैस के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई शिकायत या कोई आपको मशवरा कोई? जी बिल्कुल जी। मेरी शिकायत है बहुत सारी जी। है। मैं अभी सर से शिकायत करता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अबू बकर भाई। सलमान भाई, क्या हाल है? सर अल्लाह का करम, आप फरमाइए, अपनी शिकायत बताइए। सर मेरी शिकायत है सर कि हमारे को दिन को गैस होती है ना, रात को गैस। आप कह रहे हो हम रात को 10 बजे बंद कर रहे गैस ना, हमारे को दिन को भी आप लोग लकड़ों तक खाना पकाते हैं। नहीं, मतलब दिन का मतलब आप 24 घंटे कह रहे हैं आपके पास गैस नहीं होती? बिल्कुल होती है, हल्की खाना पकता ही नहीं है, खाना नहीं पकता उस पे। आपके इलाके में मुझे नहीं पता कि कंप्रेसर्स का इस्तेमाल आपकी नॉलेज में होता है। हर आदमी को पता होता है उसके इलाके के अंदर लोग जो है गैस खींचने वाली मशीनें लगा देते हैं। आपके इलाके में ये चीज़ आई डोंट नो, आपको पता है तो मुझे बताइए। हमारे सर हमारे इलाके में यहाँ करीब नहीं है। अगर दूर हो गया, हमारे इलाके में करीब नहीं है कोई प्रेशर की कोई मशीन, करीब नहीं है यहाँ पर घर के। अच्छा, आप मुझे ये बताइए अबू बकर भाई, आपने कंप्लेन कराई कभी हमारे पास कि आपको दिन भर में गैस नहीं मिलती? ये हमने सर उससे कंप्लेन में किया कि मुख्तार की शो नहीं है, कंप्लेन नहीं की। नहीं, तो नंबर अगर है तो मुझे दे दें ताकि मैं मुतालिका डिपार्टमेंट को आपका नंबर देके सुबह ही बात करवा के एक टीम विजिट करवाता हूँ। आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, कस्टमर नंबर या कंप्लेन नंबर। कंप्लेन सर मैंने करनी करवाई है, कंप्लेन गैस कंप्लेन नहीं करवाई वहाँ पर। नहीं, आपने कल कराई है ना, तो नंबर दिया है ना, वो नंबर दे दीजिए मुझे। उसका कंप्लेन नंबर नहीं है सर। जो ना मैं आपको बताऊं कि मैंने मुख्तार के शो में सिर्फ मैंने कंप्लेन की। अरे भाई अबू बकर साहब देखिए, इस तरीके से जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा,
आप अगर आपको कोई शिकायत है, आप गए होंगे ना, उन्होंने कोई नंबर दिया होगा, तो साहब तो वो नंबर मांग रहे हैं कि दे दें, ताकि वो अपने मुतल्लिका लोगों को कह के आपकी शिकायत दूर कर दें। ठीक है? ठीक है सर। जी, है तो भाई दे दे, मैं वेट कर लेता हूँ। आपके पास बिल है, कंज्यूमर नंबर दे दें, वो उससे मालूम कर लेंगे। जी बिल तो है सर, बिल भी नहीं है। बिल जब बिल आएगा तो बिल तो है हमारे पास। नहीं नहीं, इस वक्त है, आप अब जब कॉल कर रहे हैं अभी इस वक्त है, क्यों तो आप कंज्यूमर नंबर भी दे देंगे ना, तो सर आपका मसला हल कर देंगे आपका। ठीक है सर, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। जी ठीक है, फेसबुक पे आप जो है ना वहाँ कमेंट पे डाल छोड़ दीजिए, दीजिए। हाँ। ठीक है, कमेंट पे डाल दीजिए अपने नाम अबू के साथ। बकर लिख के लिखिएगा, ताकि अबू बकर से हवाले से। ठीक है, ठीक है सर, मैं आपको करता हूँ। सही है, थैंक यू। फेसबुक पे कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। थैंक यू सो मच। फेसबुक से नंबर ले लूँ। जी जी। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त भी बहुत थोड़ा सा रह गया है, और ये कॉल हम और ले लेते हैं, और फिर हम अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं नाज़िमाबाद से मुबारक अली शाह। मुबारक अली शाह साहब, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। नाज़िमाबाद से आप बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद मेहमान सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ रखते हैं, तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम शाह साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी वो शिकायत ये है कि मैंने 2 साल पहले न्यू कनेक्शन के लिए दरखास्त दी, ठीक है। और एक ठेकेदार वो आया था और उसने सारा कनेक्शन और कनेक्शन तो कर दिया है, ठीक है, पर कनेक्शन अब तक उन लोगों ने यानी केस जारी नहीं की। ठीक कह रहे है। हैं कि अभी नए कनेक्शन अब तक उनकी लाइन खुली नहीं है। 18,000 रुपए भी मुझसे वो ले गया। अब मैं वहाँ चक्कर लगाते रहता हूँ, बस नहीं नए कनेक्शन बन। अब मुझे नहीं पता कि नए कनेक्शन कब खुलेगी। अच्छा, आपने शायद प्रोग्राम में ताख़ीर से शिरकत की है, मैंने इसका काफ़ी तफसील से जवाब दिया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सन 2021 में पाबंदी लगी थी, जो ताहाल बरकरार है। उसके अंदर जिनके पैसे हमारे पास आ गए थे, उस पर भी हम वजाहत ले चुके हैं उनसे। तो उन्होंने यही कहा था कि वो लेना चाहते हैं अपने पैसे वापस तो ले सकते हैं आपसे, या अगर वो रुकना चाहते हैं कि जब दोबारा कनेक्शन खुलें तो उनका नंबर जल्दी आ जाए। तो ये तजवीज़ हमने अपने तमाम सेंटर्स पर जो हमारे सारिफीन जो बनने जा रहे थे उनको इतला दी थी। तो बहुत कम लोगों ने शायद अपने पैसे वापस लिए थे। लोगों ने कहा जब खुलेगा तो हमारा जल्दी आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू गैस कनेक्शन दिए जाते थे वो माजी का हिस्सा है। इसके तकरीबन 3 साल होने के आए हैं कि हमने बाकायदा इश्तहार दिया था कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अब सुई सदर्न गैस कोई कंपनी कोई कनेक्शन नहीं देगी, जब कनेक्शन पर पाबंदी नहीं थी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, 2021 के शुरू की। तो अगर आपने उसके बाद भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं तो पता नहीं वो पैसा हमारे पास तक पहुंचा भी है आपका कि नहीं पहुंचा, और वो पैसा आपने किसी सही गलत बंदे को तो नहीं दे दिया। ये चीज़ के लिए आपको एक दफ़ा खुद उस बंदे से कंफर्म करना पड़ेगा कि उसका दफ्तर है मौजूद है कि नहीं, क्योंकि 2021 जनवरी का मतलब है 3 साल। तो ये 3 साल से तो गैस का कॉन्ट्रैक्टर कोई हमारे सिस्टम में ही नहीं है, क्योंकि उस पर हटा दिया गया था उनको इश्तहार दे के। तो ये अगर ऐसी चीज़ है तो आपका पैसा सरकार के पास जमा हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज़ की मुझे कोई थोड़ी सी तशवीश हो रही है आपकी। सर वो पैसे तो मैं दे चुका हूँ। तो दूसरी बात है कि मैं गया था सिविल सेंटर में, जो आपका दफ्तर है गैस डिपार्टमेंट के, उन लोग ने मुझसे कैटलॉग दी थी जो मुख्तलिफ ठेकेदारों के नंबर थे उसमें। नहीं, ये तो फिर आप 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, आप 4 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जो ठेकेदार को कैटलॉग नंबर देता था ना, वो 2020 2 साल तो उनको आ गए कि उसने फिटिंग कर दिया, सारा कुछ कर दिया, पैसे ले लिए, पर गैस बहाल नहीं की उन्होंने। उसकी तो मैंने बताया, उसकी तो मैंने आपको बताया है कि उसकी पाबंदी चूंकि सरकार की तरफ से है, पूरे पाकिस्तान के लिए है, तो जब तक हमें इजाज़त वहाँ से नहीं मिलेगी हम मजबूर है कि वो गैस कनेक्शन चाहे मीटर लाइन लग गई, मीटर नहीं लगा सकते उसके ऊपर। चलो वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वो जो है आपका, जो अगर 3 से 4 हो तो हम कुंडा बिल आपको दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं? तो ये कुंडे बिल की इजाजत भी कहते हैं हमको। कुंडा बिल दे सकते हैं, वो जो मैं आपसे कुंडा बिल की बात कर रहा था ना। देखिए मैं बताऊं, वो माजी में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई थी जो हमने चोरी को बचाने के लिए इस तरह की चीज़ों के हमने इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन उसके ऊपर भी 6-8 महीने हो गए, मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई कि वो कनेक्शन भी नहीं दिए जा रहे हैं। सर वो लोग जो ठेकेदार तो आते कनेक्शन दे देते हैं, 4 से 6 बंदे होते हैं, वहीं से आप निशानदेही करें, ऐसी चीज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अगर कोई कर रहा है तो हमारे नाम से कर रहा है, तो वो इदारे को बदनाम करके कहीं ना कहीं से कोई दूसरा गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है जो कि कानूनी नहीं है। ठीक है, ठीक है जनाब,
आप बहुत ठीक है, शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपकी सो कॉल मच, करने थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नया कनेक्शन नहीं मिला, तकलीफ में है जी इंसान, जी जाहिर जी। बात है। अच्छा सर, ये हम आखिरी कॉल लेंगे और इसके बाद जो है ना फिर हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जाएंगे, देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं आप, कहाँ से? मैं मीना बात कर रही हूँ कराची से। जी जी फरमाइए, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तमीना साहिबा, क्या आपकी शिकायत है? स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के तर्जुमान। मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। मेरी बहन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारे पास तो साल हो गए, बिल्कुल गैस है ही इलाका नहीं, क्या है बहन? बिल्कुल इलाका नहीं। बताइएगा, इलाका ये- बताइए। ये पुराना कुंभार वाला जोनल ऑफिस और फिरदौस मस्जिद के सामने। ये इलाका क्या, लियाकताबाद? कौन सा बताया आपने? पुराना कुंभार वाला कहते हैं। पुराना कुमार वाला। हमने सुना। जी हाँ, पुराना कुमार वाला। जोनल ऑफिस से, जोनल ऑफिस से आगे फिरदौस मस्जिद है, इसके सामने ही बिल्कुल हमारी जोनल बिल्डिंग ऑफिस है। है, फिरदौस मस्जिद है। नहीं नहीं, तो कोई पुरानी इलाका, चीज़ों कोई में ना। नाजमाबाद है, लियाकताबाद है, औरंगी है, कोरंगी है, कौन सा इलाका है? ये लियारी भी कहलाता है और लियारी, ली मार्केट की भी। ली मार्केट, लियारी, लियारी, ली मार्केट, लियारी। जाओगे तो लियाम ठीक ली है, मार्केट है। आपने ठीक बता है, दिया इलाका। ठीक है। आपने ठीक शिकायत है। की मेरी बहन कोई? आपने कभी आपके पास गैस नहीं आ रही? ले लें ताकि ना हो, क्योंकि टाइम कम है एक हमारे साल पास। हो जी। गए भाई, लैंड में बिल्कुल गैस नहीं है। इसके लिए हमने शिकायत बिल्कुल नहीं की। आप यकीन जानो, हम 2 बंदे, जी। बेटी और माँ, जी, वो भी जी। देवर, हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, लेकिन ठीक है, इसके ठीक है। बावजूद हम हर हाल में बिल भरते थे, जी, हर जी, हाल में जी, जी। कि नहीं बिल भर रहे नहीं, हैं। बहुत अभी अच्छी तो सर आपकी आदत है। बिल नहीं, आने बिल्कुल। लगे, जी, हम बिल्कुल नहीं भर सकते। ऐसी परेशान है कि जी। किस तरह भरे। आप यकीन ठीक है। करो कि 3 माह का हो गया, हम जी। सही तरीके से सोच जी। सोच की परेशान है, यार ये 3 माह का किस तरह भरेंगे। ठीक, ठीक। 2807 रुपए आए। जी, जी। इतनी परेशान है अल्लाह ठीक पाक, है, हम किस ठीक तरह है, भरे। ठीक है। बहन मैं तो चलो सर गैस बता दूं, में लियारी यार के अंदर कोई हमारा बात नहीं, ऑपरेशन आप शुरू हो रहा यकीन है। करो, मैं जी। लकड़ियां जला जला के चला रही हूँ कि पाइपलाइन नहीं तब्दील कर रहे हैं हो हम आप सकते हैं ठीक हमारी है, कोई ठीक मसले है। होंगी, कोई उसकी बात नहीं होगी। ठीक है जिसकी मेरी वजह बहन, से आप- गैस आपको तकलीफ हुई है, बर्दाश्त कर माजरत रहे था हैं। उसके जी। लिए, लेकिन इंशाल्लाह यह पूरा जो सिस्टम है लियारी की जी। पाइपलाइनों का, जी। ये रमजान के बाद काम शुरू हो रहा है इसके ऊपर, और इंशाल्लाह पूरे लियारी के अंदर पाइपलाइंस को चेंज किया जाएगा, जी, जी। ताकि आपको जो शिकायत है ये दूर की जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और सर आप जी अच्छा सर, प्रोग्राम का कॉल वक्त मिल- तकरीबन ख़त्म हो रहा है। मैं आपकी आमद का बहुत मशकूर हूँ। आप तशरीफ़ लाए और इंतहाई तामुल से आपने जवाब दिया, तसल्ली बख्श लोगों को कोशिश की अपनी तरफ से। मैं आपको इस बात पे भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि आपने अपनी कंपनी का दिफा बहुत उम्दा तरीके से किया, लेकिन उसके बावजूद बकौल शख्स है कि सवाल ये है, जब ज़ख्मी नहीं बढ़ते तो फिर किसी ने यहाँ कौन सा कमाल किया। सही, तो ये मेरी दरख्वास्त है। ये सही रह गई, मतलब जी सही, बिल्कुल जी। सही। और ये 2 घंटे का वक्त भी हमें कम पड़ गया, मुझे भी लग रहा है। और जो चीज़ें आपके इल्म में लाई गई, हम उम्मीद रखते हैं कि आप ऑनरेबल एमडी के इल्म में लेके आएंगे कि जो वहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म है, जो कुंडा सिस्टम है, जिसकी वजह से आम सारिफ को, आपकी बात हम मानते हैं कि प्रेशर नहीं है या आपके पास गैस नहीं है, ये हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन ये भी हक़ाइक़ है कि आपके एहलकार होटल्स को, इंडस्ट्रीज़ को गैस फराहम करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि भाई वो सिस्टम में आते हैं या नहीं आते, आई डोंट नो, बट आपने खुद लाइव कॉल्स पे सुना। मैं आपको उन बिल्डिंग्स की तस्वीरें भी शेयर करूंगा। जी, मुझे डिटेल्स चाहिए जी। होंगी, जो आपने इस तरह और ये है ना? सेक्टर जो आपने जी, सुरजानी के हाँ, बताए हैं, जी जी, इनकी अगर डिटेल आप दे सुरजानी का देंगे। है, मेन यूनिवर्सिटी रोड पर है। ये बड़ा जुल्म है। आपने इस खातून की आपने कॉल सुनी कि इनको खाने को नहीं है, ये आपके बिल कैसे भरेंगे भाई? सही, किस तरीके से भरेंगे? और जिनसे आप 6,000 ले रहे हैं, उनसे आप 1,200 रुपए ले रहे हैं, ये जुल्म है। इसको और वो जो साहब जो नाउजुबिल्ला कि भाई हमें ऊपर भी जवाब देना है, तो इन्हीं कलमात के साथ सामीन हम जनाब सलमान सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत इनायत आप तशरीफ लाए, और हम आपको इंशाल्लाह दोबारा भी सहमत देंगे। बिल्कुल प्रोफेसर। सामीन आप बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया, न्यूज़ अपडेट शुरू होने वाली है। मैंने अपने वादे के मुताबिक आपकी मुलाकात करवा दी। हमारे आइंदा मेहमान इंशाल्लाह किसी और यूटिलिटी इदारे के, मिसाल के तौर पे केई के या वाटर बोर्ड के या
टेलीफोन के या और भी कोई मुतल्लिक़ा इदारा हो सकता है। इन्हीं कलमात के साथ आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी आपसे इजाज़त चाहता है। आपके शो कानून क्या कहता है से शब्बा खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।